आम यात्री से दूर होता जा रहा रेलवे। जनरल या स्लीपर डब्बे बढ़ाना रेलवे की प्राथमिकता क्यों नहीं? एसी कोचेज या एसी ट्रेन की संख्या बढ़ाने पर ही सारा ध्यान क्यों? निजीकरण की मार आम मुसाफिर पर। महंगा सफर करें तो कैसे करें? ऐसा तो ब्रिटिश हुक्मरानों के दौरान भी भारत में नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। कई ट्रेन में जनरल क्लास और स्लीपर कोचेज चुपचाप घटाए जा रहे हैं, वहीं एसी कोचेज बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के इस गरीब और मिडिल क्लास विरोधी कदम पर ना तो संसद में और ना ही संसद के बाहर चर्चा हो रही है। देश की अधिकतर आबादी आज भी एसी कोच में सफर करने की हैसियत में नहीं है। इसका सबूत किसी भी जनरल कोच में खचाखच भरे लोगों को देखने से मिल सकता है। कोई बूढ़ा है, बीमार है, दिव्यांग है, महिला है, बच्चा है, वो इन जनरल कोचेज में घुसने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। क्यों लोग ऐसे यात्रा करते हैं? क्योंकि ऐसा करना उनकी मजबूरी है। जनरल या स्लीपर में यात्रा से अधिक पैसा खर्च करना उनके बूते की बात नहीं। थर्ड क्लास एसी का किराया स्लीपर क्लास से 140 से 160% ज्यादा होता है। ये लगभग बिना एसी वाली बस यात्रा के बराबर है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर बस में भी यात्रा नहीं कर सकते। ले देकर उनके लिए जनरल या स्लीपर कोच ही रह जाते हैं। आज कुछ ट्रेनों पर नजर डालिए। एसी एक्सप्रेसेस, राजधानी, शताब्दी और नई नवेली वंदे भारत, इन सभी ट्रेन में सिर्फ एसी कोचेज ही उपलब्ध हैं। देश की अधिकांश आबादी इन एसी ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकती। भारत में साधारण यात्रियों के लिए बने स्लीपर और जनरल कोचेस को कम या खत्म करते जाना संविधान के आर्टिकल 19D में दिए गए नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। इस आर्टिकल के तहत भारत के समूचे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार किसी भी नागरिक को हासिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ऐसा किए जाना क्यों संभव नहीं है कि डिमांड के मुताबिक कोचेस को एडजस्ट किया जा सके। किसी दिन विशेष पर कितने यात्री यात्रा के इच्छुक हैं, उसी के हिसाब से जनरल और एसी कोचेस की संख्या रखी जाए। पहली बात तो यात्रा के लिए अलग अलग कैटेगरीज रखने का विचार ही अपने आप में लोकतंत्र के आइडिया से मेल नहीं खाता। इसके अलावा एसी कोचेज में यात्रियों को बेडशीट्स, कंबल, तकिए की सुविधा मिलती है। कुछ ट्रेन में तो खाने की कीमत भी टिकट के दाम में शामिल रहती है। जहां तक जनरल कोचेस का सवाल है तो वहां लंबी दूरी की यात्रा में पानी की उपलब्धता और टॉयलेट्स की समूचे सफाई की ओर भी रेलवे की ओर से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन और अस्पृश्यता की वजह से जिन्हें आरक्षण मिला, उन्हीं लोगों को अधिकतर रेलवे के अनारक्षित कोचेज में यात्रा करनी पड़ती है। वहीं अभिजात्य या एलीट वर्ग जो मोटे तौर पर जाति आधारित आरक्षण का विरोधी है, वही एसी कोचेज में रिजर्वेशन लेता है। कभी कभी तो ये अभिजात्य वर्ग रेलवे हेड ऑफिसेज की ओर से आवंटित कोटे का भी इस्तेमाल करता है। ये रेलवे में संपन्न लोगों को विशेषाधिकार दिए जाना नहीं तो क्या है। जिस तरह से रेलवे में केटरिंग, सैनिटेशन और यहाँ तक टिकट चेकिंग का निजीकरण हो रहा है, एक सरकारी कंपनी इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाने की अनुमति दी गई है। दिल्ली से लखनऊ के बीच 2019 में इंट्रोड्यूस की गई तेजस एक्सप्रेस पहली ऐसी ट्रेन रही। जिस तरह रेलवे स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है, वो निजीकरण की तरफ बढ़ने का साफ संकेत है। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, गरीब की पहुंच से रेलवे और दूर होता जाएगा। अधिकतर सुविधाओं से वो वंचित हो जाएगा, जैसे कि पेड वेटिंग लॉन्जेस यानी प्रतीक्षालय। इनमें प्रतीक्षा के लिए भुगतान करने के बाद ही घुसा जा सकेगा, यानी गरीब और साधारण यात्री इनके पास भी नहीं फटक सकेगा। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह परिवहन और संचार भी आज इंसान की अतिरिक्त बुनियादी जरूरतें हैं। सम्मान के साथ जीने के लिए ये जरूरी मूलभूत अधिकार हैं। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी, तो ये कोई लोगों पर विशेष कृपा नहीं की। शिक्षा, हेल्थ केयर के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, परिवहन और संचार तक पहुंच
किसी भी समाज में निःशुल्क होनी चाहिए। कम से कम महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का विचार तो देश में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका विस्तार समूची आबादी तक होगा और इसमें परिवहन के सभी माध्यम शामिल रहें। जो सच्ची सोशलिस्ट सरकार होगी वो सभी तरह के सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त करेगी और साथ ही अधिकतर परिवहन को सार्वजनिक करेगी। लोगों को निजी वाहनों के इस्तेमाल की दुर्लभ ही आवश्यकता पड़े। अगर ग्लोबल वार्मिंग में कम से कम जिम्मेदारी के नजरिए से देखा जाए तो रेलवे लंबी दूरी की यात्रा के लिए सबसे वरीय माध्यम होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हवाई यात्रा को धीरे धीरे न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए हवाई यात्रा का विकल्प रखा जाए। जैसा कि मौजूदा दौर में सरकार की ओर से हर चीज के व्यापारीकरण पर जोर दिया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ये नीतियां देश के आम नागरिकों की कीमत पर सिर्फ प्राइवेट कॉरपोरेशंस के हित में हैं। जितना निजीकरण बढ़ेगा उतने नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होते जाएंगे। एक साधारण यात्री जिस तरह सुविधा में खामी की शिकायत रेलवे से कर सकता है, उसकी तुलना में ट्रेन का संचालन करने वाली प्राइवेट कंपनियों से वो नहीं कर पाएगा। इसे ऐसे समझिए कि भारतीय रेलवे की ओर से खाने पीने के सामान की कीमतें निर्धारित की जाती हैं। वहीं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेके पर कर्मचारी रखेगा और फिर उनके हितों के संरक्षण के नाम पर चीजों की निर्धारित दामों से अधिक कीमत वसूल करेगा। इसी तरह सभी सेवाओं के साथ होगा और यात्रियों को अधिक से अधिक प्राइवेट प्लेयर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो इस ट्रेंड को उलटने की जरूरत है। सरकार से जुड़े शासक समझते हैं कि भारतीय रेलवे का व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक उनका है और उन्हें हर सेवा को मुनाफा बनाने वाले बिजनेस संस्थान में बदलने के लिए छूट है। याद रहना चाहिए कि भारतीय रेलवे एक सामाजिक उद्देश्य के लिए है और जहां तक आम नागरिक की आवाजाही का सवाल है तो ये भारत की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा है। शासकों को इसे व्यापार में तब्दील करने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रेन यात्रियों में इसी तरह भेद रहा तो एक दिन वंचित तबकों में अनरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो यही शिकायत होती है कि एसी कोच या रिजर्व डब्बों में अनारक्षित लोग घुस आते हैं। यही हाल रहा, साधारण यात्रियों की ओर ध्यान न दिया गया तो आगे स्थिति और भयावह होती जाएगी। लखनऊ से स्टूडेंट आनंदी पांडे और सोशलिस्ट पार्टी भारत के महासचिव संदीप पांडे के लेख पर आधारित देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।